मेरे दादाजी का जो जन्म था जी, वो आज़ादी से पहले हुआ। जी, जी। 1916 में मेरे दादाजी का जन्म हुआ। उस जी। समय शिक्षा अंग्रेज़ों के समय शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही बहुत कठिन, मुश्किल काम था। बहुत ही मुश्किल काम था। जी। दादाजी ने आज़ादी में संघर्ष भी किया, हुँ, हुँ। आज़ादी में योगदान भी दिया और उसके साथ अपनी पढ़ाई की। उस समय पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, किसी तरीके से उन्होंने 5 की पढ़ाई की और उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि हम उनके पास बैठ के सीखते थे और वो 100 वर्ष की आयु तक भी अखबार बैठ के पढ़ते थे और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे वो जी, कि और बाकी अभी मैं 24 साल 24 दिन अपनी फौज में सेवा दे के आया हूँ। जी। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को जी। कि बढ़िया अपना सहयोग करें, जी, जो कि जिससे भी दान दिया जाए। जी। स्कूल के दान, क्षेत्र में देना करना हाँ, करना चाहिए। दान कोई छोटा या मोटा कुछ नहीं होता। जी, जितना हो सकता है उतनी मदद करनी चाहिए। जी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। काफ़ी दिनों बाद हम आज फिर से धरातल स्तर पे मौजूद है। शादी के बाद हम लोग पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं इस समय भोगराना पंचायत में मौजूद हूँ। भोगराना पंचायत का आज जो प्रोग्राम है वो विशेष इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोगराना स्वर्गीय चौधरी हरसुखराम बेनीवाल समर्थी द्वारा ये एक अनोखी मिसाल है इनके परिवार द्वारा कि इन्होंने लगभग 5.25 लाख रुपए की लागत से इस पूरे के पूरे जो मेन जो द्वार है इनका निर्माण कार्य करवा गया है। अक्सर हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं जो भामाशाह होते हैं इनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जनता के प्रति सेवा का भाव रहता है और जो भामाशाह होता है उनकी रात दिन दोगुनी और रात चौगुनी इसलिए होती है क्योंकि ये महापुरुषों के वचन हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर दान दिए धन घटे नहीं कह गए साहेब कबीर। ये महज कोरे कागजों में लिखी हुई लिपिबद्ध कविताएं और मुहावरा नहीं बल्कि ऐसे परिवारों को देख करके आपके मन और दिल और दिमाग में भी ये शब्द आएंगे कि हमारे विद्यालय में अगर कोई शिक्षा के अंदर शिक्षा के मंदिर में किसी चीज़ का अभाव है तो हमें भी मिलजुल करके एक ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। नौहर से महज 35-40 किलोमीटर की दूर पर ये गांव स्थित है और ये रिटायरमेंट सूबेदार जी है हमारे साथ मौजूद रहेंगे और तमाम जो लोग हैं इस निर्माण कार्य में अपना अनमोल जो सहयोग है अपने 5 नुहों की जो कमाई हम लोग कहते हैं ईमानदारी की कमाई यहाँ पर खर्च की है। कैसा महसूस कर रहे हैं लोग हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकरलाल, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र एमजीडी कॉलेज तारानगर में मैं कार्यरत हूँ। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबीर किरण न्यूज़ का जो हमें इस लायक समझा, आप यहाँ पे इंटरव्यू करने आए। जी जी आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने भी ग्रामीण लोग पधारे हैं उनका भी मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी तमाम जो यहाँ पे ग्रामीणवासी पधारे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी 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 मेरे दादाजी का जो जन्म था जी वो आज़ादी से पहले हुआ। जी जी 1916 में मेरे दादाजी का जन्म हुआ। उस जी। समय शिक्षा अंग्रेज़ों के समय शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही बहुत कठिन, मुश्किल काम था। बहुत ही मुश्किल काम था। जी। दादाजी ने आज़ादी में संघर्ष भी किया, आज़ादी में योगदान भी दिया और उसके साथ अपनी पढ़ाई की। उस समय पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, किसी तरीके से उन्होंने 5 की पढ़ाई की और उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि हम उनके पास बैठ के सीखते थे और वो 100 वर्ष की आयु तक भी अखबार बैठ के पढ़ते थे और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे वो कि हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तो मेरे परिवार में लगभग सभी कर्मचारी बंधु हैं, उनकी ही देन है क्योंकि वो शिक्षा में हमारे परिवार में ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा अंग्रेज़ों के समय में प्राप्त की। और वो जब चले गए तो परिवार ने ये तय किया कि भी उनकी याद कैसे रहे कि वो हमारे पहली पंक्ति के व्यक्ति थे शिक्षा प्राप्त करने वाले, तो उनकी याद में क्या किया जाए। तो सभी गांव वालों का हम भी धन्यवाद करते हैं, प्रधानाचार्य का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि एक गेट का हमें मौका दिया। उसके लिए भी हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो भी इसमें बराबर के भागीदार हैं जिन्होंने हमें गाँव वालों ने मौका दिया है। तो उनकी स्मृति में ये द्वार उनके पुत्र व पुत्रों द्वारा जो तैयार किया गया है ये हमारा कुछ नहीं, ऊपर वाले की देन है। उन्होंने हमें दिया, हमने विद्यार्थियों के हित में ये समर्पित कर दिया। जी कुल कितनी लागत ऑफ कैमरा मुझे बताया गया कि 5.25 लाख रुपए की लागत हुई है शायद। हाँ, 5.25 लाख रुपए की लागत है और इसके साथ साथ मेरे जो
माता पिता या मेरे जो ताऊ जी हैं वो सब क्या मेहनती हैं, किसान हैं, तो उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया है। ऐसे नहीं है कि टोटली मजदूरों ने सब यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते थे, आते थे। उनकी एक रग रग में ये शिक्षा बसी हुई है, गांव बसा हुआ है कि गांव के लिए कुछ हो जाए, तो दिन रात यहाँ मेहनत भी करते थे। और ये 5.25 लाख रुपए तो केवल सामग्री आई है, बाकी उनका योगदान जो यहाँ बनाने में हुआ वो भी अतिरिक्त है। तो ये तो धन्यवाद आपका बात करने के लिए, धन्यवाद पूरे परिवार का। सर, ये अलग सा मैसेज है बेनीवाल परिवार की तरफ से, मैं भी अपील करना चाहूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अक्सर लोग, मुझे बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं। पिछले 1 महीने में लगभग 12 से 13 लाख लोग हैं जो पेज को फॉलो करके गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? हम तो लगातार अपील करते रहते हैं। सर, आपके इस कबीर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर स्वर्गीय सुखराम जी बेनीवाल के पुत्र और सुपुत्रों के द्वारा ये जो भोगराणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रवेश द्वार जो बना के दिया है, आज उसका लोकार्पण है जी। इसके अंदर आप पधारे, हमारे विधायक, हमारे प्रधान, सभी, उनका धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जी कि इस तरीके के सामाजिक कार्य करने से समाज के अंदर ऐसे सरोकार उत्पन्न होते हैं, चाहे वो गांव के मुख्य द्वार का हो, स्कूल का हो, जिससे हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और उन्होंने जो ये भव्य कार्यक्रम किया है, या जो हम ये गेट निर्माण का जो काम किया है, ये हमेशा याद रखा जाएगा और एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और मैं तो जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं जो सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि जहाँ भी अपनी निजी आय में से मौका मिले, कुछ दान करने का मौका मिले, तो शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य रूप से दान करना चाहिए। जी। धन्यवाद, शुक्रिया। ये हमारे साथ बेनीवाल परिवार की एक अलग सी पहचान भोगराना पंचायत के लिए। मुझे रात लेट थोड़ा समाचार मिला, मैसेज मिला कि आप आइए, थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन फिर भी ऐसे नेक कार्यक्रमों के लिए हमने समय निकाला। बाकायदा हमारे क्षेत्र के विधायक अमित जी चाचाण भी मौजूद है, सोन जी ढील भी मौजूद है, राजेंद्र जी चाचाण भी मौजूद है, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद है। जाहिर सी बात है कि सालाना जो बजट है वो सरकार का आखिरी बजट है। ऐसे में राजनेताओं का आना जाना तो हमेशा लगा रहता है, हम हर रोज़ अपडेट देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है जब भामाशाहों की हम लोग कवरेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है कि नहीं, हम एक अच्छा प्रचार प्रसार भी लोगों के सामने कर रहे हैं। मेरे साथ रिटायरमेंट सूबेदार जी है, ये भी बेनीवाल परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहले तो आप देश के लिए 24 वर्ष आपने जिस तरीके से समर्पित भाव से जो काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले मैं किरण जी आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो आपने कीमती समय निकाल के हमारे को इतना आपने इंटरव्यू के लिए समय निकाला। और रहा ये कि हमारे दादाजी की याद में जो किया है हमने नेक कार्य है, कोशिश करेंगे कि आगे भी हम ऐसे करते रहें। अन्य समाज भी करता रहे और समाज भी करता रहे। मैं तो आपसे ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जहाँ भी कोई भी भामाशाह का काम हो, जो आपकी जितना हो सकता है उतना करना चाहिए सहयोग, जिससे विकास बढ़ेगा और गांव का विकास होगा, तो उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। खेल कूद है या और चीज़ है, किसी भी चीज़ में अपना सहयोग करना चाहिए। और बाकी अभी मैं 24 दिन अपनी फौज में सेवा दे के आया हूँ, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को कि बढ़िया अपना सहयोग करें, जो कि जिससे भी दान दिया जाए। स्कूल के क्षेत्र में देना करना चाहिए। दान कोई छोटा या मोटा कुछ नहीं होता, जितना हो सकता है उतनी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। रिटायरमेंट सूबेदार जी है, 24 साल नौकरी करके देश की रक्षा करके आज अपने गांव में मौजूद है। और हम इन लोगों से बात की, विचार साझा किए, थोड़ा अच्छा लगा। हम बेनीवाल परिवार से नहीं बल्कि तमाम जो अन्य समाज के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग विशेष आग्रह करेंगे कि शिक्षा का जो मंदिर, जो स्कूल है, हम लोग अक्षर गुरु की जब तलाश करने निकलते हैं, 5 वर्ष का जैसे ही बच्चा होता है तो प्रथम कक्षा में दाखिला कराने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज रहता है कि स्कूल के अंदर व्यवस्था क्या है। तो प्रवेश द्वार काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है, और मैं कहना चाहूँगा तमाम लोगों से कि शिक्षा के द्वार में जब भी आप प्रवेश करो तो अपने जीवन के अंदर जो भी आप पैसे कमा रहे हो उनका कुछ हिस्सा अगर दान करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अक्सर हमारी जो पीढ़ी है, राजनीति की अगर बात की जाए, अच्छे अफसरों की बात की जाए, तो इसी प्रांगण से ही निकलते हैं। तो तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इससे प्रेरणा लेकर के अन्य शिक्षा
से संबंधित जो भी स्कूल होंगे तमाम भामाशाह आगे आकर के नेताओं की विशेष दौर से सपोर्ट करके और उनका हाथ से हाथ मिला करके ऐसे कामों का आयोजन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।